तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th के लेवल पे जैसे कि एक चैप्टर है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज का मुख्य रूप से जो क्लास 9th में है उसका अध्ययन करेंगे। तो चतुर्भुज से संबंधित जो क्लास 9th में मुख्य बातें बताई गई है वो हम लोग देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से क्लास 9th पे बेस्ड है, जो कि किसी भी क्लास 9th के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में हर प्रकार के कंपटीशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, हर प्रकार, जैसे अभी ये हुआ है बीपीएससी टीचर बहाली, तो उसमें ये सेक्शन से बहुत सारा सवाल रहता है। तो सबसे पहले यदि हम चतुर्भुज में देखें तो चतुर्भुज की कोई भी चतुर्भुज का जो मुख्य खासियत होता है क्या होता है, चतुर्भुज में जिसमें 4 भुजा हो, और इसकी पहली खासियत क्या है कि इसके मतलब चतुर्भुज के इसके चारों कोनों का योग कितना होगा, चारों कोनों का योग कितना 360 यानी कि 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ये सबसे बेसिक चीज है। अब चतुर्भुज में देखिए, सबसे चतुर्भुज के प्रकारों में यदि देखें, बहुत सारे प्रकार हैं। मुख्य रूप से चतुर्भुज के कुछ प्रकार यहाँ दिखाते हैं। चतुर्भुज के प्रकार देखिए, जैसे ये जो बात है कि इसके चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये चतुर्भुज का कोई भी प्रकार होगा, ये सब में लागू होगा। तो मुख्य रूप से जो चतुर्भुज के प्रकार आते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसमें सबसे पहले नाम आता है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है समचतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, फिर अगला नंबर जो आता है वो आता है, आपको ले लीजिए वर्ग आयत ले लीजिए, यानी कि रेक्टेंगल आयत। फिर ले लीजिए आप वर्ग ले लीजिए, और देखिएगा तो वर्ग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी प्रकार से होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, और भी है लेकिन मुख्य रूप से डॉट डॉट कर दिया, मुख्य रूप से यही होता है हमारे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को यदि आजकल इंग्लिश में भी याद रखना चाहिए, समांतर चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। समचतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं रोम्बस। उसके बाद आयत तो रेक्टेंगल सभी जानते हैं। वर्ग को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं।
इंग्लिश में। और समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये मुख्य प्रकार है हमारे चतुर्भुज के। और देखिए सब आपस में जुड़े हुए हैं, सबसे इन सब में कोई न कोई कनेक्शन है। तो इसमें सबसे बेसिक जो आता है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को समझ लेने के बाद समचतुर्भुज को समझना आसान है, आयत को समझना आसान है, वर्ग को समझना आसान है। समलंब चतुर्भुज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन कुछ बातें मिलेंगी फिर। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन बना दिया और लगा दिया जीएम, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, समांतर, पैरेलल, है ना। तो पैरेलल, तो इसका सब किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। देखिए नाम से ही क्लियर है कि जिसकी यानी कि जिस चतुर्भुज किसे कहिए, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर हो, उसे, है ना, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये सिंबल है समांतर चतुर्भुज का, तो शॉर्ट में से लिखते हैं। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देखिए ये मुख्य बात है, इसमें और भी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये मुख्य बात है कि जिसके आमने की सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हम बना रहे हैं पैरेललोग्राम समान। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका नाम रख दिया हमने ABCD। तो जैसे कि ये इसके सामने में ये भुजा है, तो ये AB और ये DC समांतर हो, यानी ये इसके समांतर हो, पैरेलल हो। और ये AD के सामने में ये है BC, तो ये इसके समांतर हो। तो यदि ये इसके समांतर पैरेलल है और ये इसके पैरेलल समांतर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे क्या होगा कि ABCD, मतलब यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है, यदि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा ये AB यानी AB जो है किसके समांतर होगा, पैरेलल होगा DC के। और हमारा AD जो है वो समांतर होगा किसके, BC के। तो ये AB जिसके सामने में हमारा DC है, तो ये इसके पैरेलल होगा। और ये AD जिसके सामने में कौन है, BC है, तो ये इसके समांतर होगा। तो यदि ऐसा है कि ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है, तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। किसको, ABCD को। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि समांतर यानी कि पैरेलल किसे कहते हैं। देखिए समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा होती है, जैसे हम यहाँ पर आपको थोड़ा दिखा देते हैं। समांतर रेखा कहते हैं कि यदि
दो लाइन है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है और एक ये लाइन है ना। मान लीजिए ये लाइन है एक और एक ये लाइन है, तो ये दो लाइन जो कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। अब जैसे इस दोनों को हम कितना भी आगे बढ़ा देंगे, अनंत तक भी लेके चले जाएंगे, तो ये आपस में मिलने वाला नहीं है। और इसको भी यदि आगे बढ़ा दें हम इसी दिशा में, कितना भी आगे बढ़ा देंगे अनंत तक, तो ये भी आपस में मिलने वाला नहीं है। तो ये दोनों हो गया समांतर रेखा। तो ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती या एक दूसरे से मिलती नहीं है, उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये समांतर नहीं हुआ, क्योंकि एक दूसरे से मिल गया यहाँ पे, तो ये समांतर नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों लाइन कभी भी मिलने वाला नहीं है, तो जो मिले नहीं उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो आइए वापस देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोनों समांतर है। और ये दोनों भी कभी मिलने वाला नहीं है। समांतर चतुर्भुज जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा जानबूझ के टेढ़ा रखते हैं, जैसे ये और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, हम चाहते तो इसको सीधा भी बना सकते थे, नहीं, तो इस तरह टेढ़ा करके रखे हैं। यदि पूरी तरह से इसको हम सीधा कर देंगे, ऐसे मान लीजिए इस टाइप से खड़ा कर दें कि तब भी वो समांतर चतुर्भुज, जैसे ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, समांतर चतुर्भुज तो होगा, लेकिन वो आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल, जो बाद में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इसमें ये देखना है कि और क्या खासियत है, यानी कि समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज लिखते हैं कि अन्य गुण, अन्य गुण से मतलब है, एक गुण तो ये हुआ कि आमने सामने की भुजा समांतर होगी, तो इसके अलावा और क्या क्या खासियत है। तो नंबर एक देखिए सब, कि इसके, है ना, इसके आमने सामने की भुजा की भुजाओं की लंबाई समान होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि इस भुजा की लंबाई 10 cm हो जाए, तो इसके सामने में ये जो है इसका भी लंबाई 10 cm ही होगा। यदि ये मान लीजिए 15 cm का है, तो इसके सामने वाले की भी लंबाई 15 cm ही होगी। तो आमने सामने की भुजा इसकी क्या होती है, समान होती है। नंबर 2, इसके आमने सामने, जिसको हम लोग देखिए सम्मुख भी कहते हैं, आमने सामने का मतलब हुआ सम्मुख, सम्मुख से मतलब है मुख के सामने, सम्मुख कोण है ना बराबर होते हैं। यानी कि इसके आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं। जैसे कि अब इसी में, जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, एंगल ए का सम्मुख कोण है एंगल सी, तो ये दोनों होगा समान। यदि मान लीजिए कि एंगल ए हो जाए 100 डिग्री, तो एंगल सी भी होगा 100 डिग्री। सम्मुख कोण ए के मुंह के सामने सी है,
तो ये दोनों होगा समान। उसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी आमने सामने है तो ये दोनों भी आपस में समान होगा। यानी कि मतलब यदि ये 80 डिग्री हो जाए तो ये भी होगा हमारा 80 डिग्री। तो ये दूसरा क्वालिटी होगा। तीसरा जो इसका खासियत है नंबर 3, वो ये है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित यानी कि दो समान भागों में, सम ने समान बराबर, द्वि ने दो, भाजित ने बांटना, दो समान भागों में करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं, मतलब इसके विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। फिर से, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसके विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये, अब देखिए विकर्ण किसे कहते हैं। विकर्ण है कि अब जैसे कि हमारा ये है, क्या नाम है, ये समांतर चतुर्भुज ABCD है या कोई भी चतुर्भुज है, तो ये जो वर्टेक्स, इसको शीर्ष बोलते हैं। जैसे शीर्ष B है और ये शीर्ष D है, मतलब ये जो अंतिम बिंदु है B और ये D, तो ये जो आमने सामने का वर्टेक्स यानी कि शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो इस रेखा को, रेखाखंड को हम लोग विकर्ण कहते हैं। यानी ये लाइन को सीधा शब्दों में कि B से D को मिला दिया तो ये एक विकर्ण बन गया। उसी प्रकार यहाँ A और C जो आमने सामने का शीर्ष है, कोना है, उसको मिला देंगे तो ये दूसरा विकर्ण बना। विकर्ण कहते हैं कि आमने सामने के शीर्षों को, वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन। तो अब ये जो विकर्ण है AC और ये जो विकर्ण है BD, क्या कहता है कि ये एक दूसरे को करता है समद्विभाजित। समद्विभाजित से मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि AC का जो दो टुकड़ा होगा तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में समान होगा। ये टुकड़ा मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट का नाम रख दीजिए O, तो यदि AO की लंबाई मान लीजिए 2 हो जाए, 1 सेकंड के 2 cm, तो OC की लंबाई भी 2 cm ही होगा। उसी प्रकार इस विकर्ण की जो, ये विकर्ण देख रहे हैं, इस विकर्ण का जो दो टुकड़ा हुआ, एक मान लीजिए BO और एक DO, तो ये दोनों टुकड़े भी आपस में समान हो गए। यानी कि यदि BO की लंबाई मान लीजिए 5 cm है तो DO की लंबाई भी 5 cm ही होगा। यानी कि ये टुकड़ा इसके, इस टुकड़ा के इक्वल और ये टुकड़ा इस टुकड़ा के इक्वल होगा। यानी कि ये विकर्ण का जो दो टुकड़ा हुआ, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों टुकड़ा समान होगा, इसीलिए इसका नाम है सम द्विभाजित। दो समान भागों में ये बट गया और ये भी दो समान भागों में बट गया। तो ये तीसरा गुण था। और चौथा जो महत्वपूर्ण गुण है इसका, कि इसके जिसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप संलग्न कोण। संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
इसके संलग्न कोणों का योग हुआ। जैसे करने को देखिए एक अलग फिगर बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज, तो इसमें ये कोण और ये जो बगल वाला कोण है जस्ट सामने में, जस्ट बगल वाला, ये जिस दोनों हो गया संलग्न कोण। मान लीजिए नाम है ए बी सी डी, तो ये और ये हो गया संलग्न। संलग्न माने जुड़ा हुआ। संलग्न का मतलब होता है क्या, जुड़ा हुआ। तो ये देखिए ये कोण ए और एंगल बी इस साइड ए बी से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों संलग्न कोण है और इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री। कहने का मतलब यदि ये 100 डिग्री होगा तो इसका होना होगा इसको 80 डिग्री, क्योंकि जिससे 100 प्लस 80 180। उसी प्रकार ये कोण बी और ये कोण सी भी संलग्न है, क्यों जुड़े हुए हैं, बी सी इस साइड से जुड़े हुए हैं, तो इस दोनों का भी सम होगा 180। यदि ये 80 है तो ये भी 80, तो ये होगा 100 डिग्री, जिससे 100 प्लस 80 180। फिर ये और ये भी जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का भी सम 180 होगा, तो ये 100 तो ये 80। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी तीसरा गुण चौथा गुण हुआ, तो ये उस गुण में आ गया। देखिए कि इसके आमने सामने के कोण समान होते हैं। अब देखिए हमने लगाया चौथा गुण, तो दूसरा आ गया कि 100 तो ये भी 100, सम्मुख कोण समान हो गया। ये 80 तो ये भी 80। तो ये चार गो मुख्य क्या कहते हैं आपको समांतर चतुर्भुज के गुण है, जो कि बहुत ही जरूरी है आप इसको याद करें। यदि आपको ये समझ लीजिए कि याद रहेंगे, मेमोरी में रहेगा आपका, तो ये आपको बहुत ही काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इन गुणों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप समांतर चतुर्भुज से संबंधित एक भी कोण क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से को यही हमारी सलाह है कि आप इसको पहले याद करिए, उसके बाद ही इसके सवालों को बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कि हम समांतर चतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि जिसको कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी कि इंग्लिश में कहे तो बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने बना लिया, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए ए बी सी डी। अब हम क्या करते हैं, शीर्ष ए यानी वर्टेक्स ए से एक लंब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया बीसी पे। तो ये जो बीसी जिस पे हमने की परपेंडिकुलर डाला है बीसी पे, इसको हम लोग बोलेंगे आधार यानी कि बेस, यानी कि जिस भुजा पे परपेंडिकुलर पड़ा आगे गिरा उसको आधार कहेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है लंब है, इसी की लंबाई को हम लोग बोलेंगे हाइट यानी कि ऊंचाई, हाइट। तो ये दोनों चीज यदि आपको मालूम हो जाए, आधार की लंबाई और ये ऊंचाई,
तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मान लीजिए आधार आपको दे दिया 20 cm और ऊंचाई दे दिया है आपको मान लीजिए 15 cm, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा 20 cm, है ना, और हाइट है मान लीजिए कितना माना है 15 cm, तो हो जाएगा 15 गुने 2 15 टू 15 दूनी 30 और ये एक जीरो 15 दूनी 30, ये जीरो बच गया। और cm cm दो बार है तो cm स्क्वायर, तो 300 cm स्क्वायर क्या होगा? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, सॉरी इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा।